साथियों, तीसरी चीज आती है टीचेबिलिटी। और अक्सर करके देखा गया है लोग कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में बगैर सीखे कामयाब नहीं होते, ये लोगों को पता है। मगर फिर भी लोग जुड़ तो जाते हैं, मगर कामयाब होने के लिए सीखना नहीं चाहते। साथियों, क्या आपने जब पैदा हुए क्या नहीं सीखा? क्या आपने चलना नहीं सीखा? आज अगर आपने चलना नहीं सीखा होता तो आप चल नहीं पाते। क्या आपने बोलना नहीं सीखा? अगर आप बोलना नहीं सीखते तो आप बोल नहीं पाते। साथियों, खाना खाना सीखा। आपने दुनिया में बहुत सारी चीजों को अभी तक सीखा है। साइकिल चलाना सीखा, बहुत सारे लोगों ने मोटरसाइकिल चलाना सीखा, बहुत सारे लोगों ने कार चलाना सीखा, बहुत सारे लोगों ने प्लेन उड़ाना सीखा, बहुत सारे लोगों ने कंप्यूटर चलाना सीखा। आप एक चीज बताइए मुझे, बगैर सीखे कौन सा ऐसा काम है जो हो जाता है? एक काम मुझे बताइए साहब, ये काम मैंने नहीं सीखा था और ये काम मैं कर लेता हूं। बगैर सीखे आप कर ही नहीं सकते किसी भी काम को। कोई भी काम आपका आसान जब होता है जब आप उस काम को सीख जाते हो, और जब तक सीखते नहीं हो जब तक वो काम आपको डिफिकल्ट लगता है। और डिफिकल्ट जब तक लगेगा जब तक उस काम में आप परफेक्ट नहीं है। जैसे किसी बात को, आप किसी व्यक्ति से बात कैसे करना ये आपको नहीं आता है तो आप बात ही नहीं कर पाएंगे। स्टेज पे क्या शब्द बोलना है ये अगर आपको नहीं आता है तो आप उल्टा पुल्टा बोलेंगे या फिर आपके पैर हिलेंगे, क्या मुझे बोलना क्या है। किसी सामने वाले व्यक्ति को जब आप समझाने जाते हो, अगर आपको स्वयं को समझाना नहीं आता है तो आपको ये डर बना रहेगा कि मैं सामने वाले को क्या समझाऊं। सामने वाले ने अगर मुझसे कोई सवाल पूछ लिया तो मैं उसका क्या जवाब दूंगा। साथियों, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके बिजनेस में काम आने वाली चीजें हैं। अगर आपने इन चीजों को सीख लिया कि अच्छे से प्लान कैसे देना है, सामने वाले के सवालों के जवाब अगर आएंगे सवाल तो उनका जवाब कैसे देना है, आपको इनविटेशन कैसे करना है, सामने वाले से क्या बात करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, ये चीजें अगर आपने सीख ली। साइड पर रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, आपका आईडी का पेमेंट कैसे पेड होता है, पैकेज ऑर्डर कैसे होता है, ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें हैं। अगर इन चीजों को सीख करके आप यहां से अपनी बिजनेस को बहुत आसान बना सकते हैं। साथियों, देखा जाता है कि लोग नौकरी में अगर बोला जाए कि आपकी सैलरी में 10,000 रुपए का इजाफा होगा मगर उसके लिए आपको एक काम करना है, कंप्यूटर चलाना सीखना है, तो लोग कंप्यूटर कोर्स करने के लिए तैयार है। लोग अपना समय देने के लिए तैयार है कंप्यूटर सीखने के लिए। मगर लोग ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको सीखने की जहां बात आ जाती है तो उनको सीखने के लिए तैयार नहीं होते। इसी कारण से जितने भी लोग इस बिजनेस में फेल होते हैं वो केवल और केवल एक ही बात होती है, क्योंकि वो सीखे हुए नहीं होते। सीखे हुए लोग कभी फेल नहीं होते। सीखे हुए लोग हर हमेशा कामयाब होते हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में सीखते हैं। हमने साइकिल चलाना सीख लिया तो हमको चाहे साइकिल कभी भी दे दो हम चला लेंगे। अगर हमने मोटरसाइकिल चलाना सीखा है तो हमको कभी भी दे दो हम चलाना सीख गए तो कभी भी चला लेंगे। आपने कोई भी काम अगर सीख लिया है, अपनी बिजनेस का सीखा है, उस काम को आप आसानी से कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, किसी भी जगह पे जा कर सकते हो। आप बस में कर सकते हो, ट्रेन में कर सकते हो, घर पे जाके कर सकते हो, आप हवाई जहाज में कर सकते हो, ड्यूटी पे कर सकते हो, कहीं पर भी कर सकते हो। मगर आप अगर आपने नहीं सीखा है तो आपको डर बना रहेगा, सामने वाले को कैसे हैंडल करूं, कैसे समझाऊं। तो ये चीजें जो है ना इंसान को डर पैदा करती हैं। जब इंसान सीखा हुआ नहीं होता है तो उसके अंदर डर रहता है, और डर जब रहता है तो वो बंदा खुल के बिजनेस नहीं कर पाता, इसलिए वो कामयाब नहीं होता। और लोग उसको क्या है ना, बगैर सीखे हुए व्यक्ति को थोड़ा सा भी कोई बात बोल देते हैं तो बंदा क्या है ना उनकी बात को सच मान के हैंग हो जाता है। एक्चुअली में सीखा हुआ बंदा कभी भी हार नहीं मानता, सीखा हुआ बंदा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव सीखे हुए बंदे को कोई बंदा नेगेटिव बातों से हरा नहीं सकता। सीखे हुए बंदे को कोई नेगेटिव बात करेगा वो हर चीज का जवाब दे सकता है, तो इसीलिए वो बंदा कामयाब हो जाता है। और अक्सर करके मैंने देखा है मार्केट में जब आप प्लान दिखाने जाते हो बहुत सारे लोग मिलते हैं, अरे हमने भी ज्वाइन किया था, हमने भी किया था, कुछ नहीं हुआ। और वो वही लोग मिलते हैं जिन्होंने ज्वाइन किया था, केवल सीखा नहीं था और सीख करके काम नहीं किया था। अगर सीख के काम किया होता तो ये बिजनेस उनका बहुत आगे उनको ले गया होता, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पद पर होते। तो साथियों, इसको सीखना बहुत जरूरी है। सीखने में जितना ज्यादा ध्यान देंगे आप
100% जीत जाएंगे, और सीखने पे ध्यान नहीं देंगे तो आप हार जाएंगे। सीखने पे ध्यान देना है। और चौथी चीज आती है साथियों, हॉनेस्टी। H फॉर हॉनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी आपको कहां दिखानी है? ईमानदारी दिखानी है आपको अपनी सफलता के प्रति। जब कोई व्यक्ति आपको पीछे से देख नहीं रहा है, जब आप कितने ईमानदारी से अपने काम को कर रहे हैं, इस बात से यह दर्शाता है कि आप वास्तव में कामयाब होना चाहते हैं। कोई व्यक्ति आपको फोन करके बोल रहा है कि आप काम करो, आप प्लान करो, आप फॉलोअप करो, इसका मतलब आपको फोन आ रहा है तो आप ईमानदार नहीं है। अगर आपके पास फोन नहीं आ रहा है और आप स्वयं अपने काम को ईमानदारी के साथ खुद फोन करके प्लान को बता रहे हैं, सर आज मैंने 5 प्लान दिए, आज मैंने 4 प्लान दिए, आज मैंने 3 फॉलोअप किए, आज मैंने इतने साइन अप किए, आप अगर खुद बता रहे हो फोन कर करके अपने प्लान को, समझ लेना आप अपनी बिजनेस के प्रति कामयाब यानी ईमानदार हैं। और जिन लोगों को फोन कर करके पूछा जाता है, जिन लोगों को फोन करके काम पे भेजा जाता है, जिन लोगों को फोन करके काम पे निकाला जाता है, वो लोग ईमानदार नहीं होते। तो साथियों, ईमानदार रहना बहुत जरूरी है। ईमानदार रहना है हर हमेशा। अपने जो काम हमने सीखे हैं उन कामों के प्रति अगर ईमानदार रहेंगे तो 100% सफलता मिलेगी। कहीं ना कहीं ईमानदारी लोगों की गायब हो जाती है। लोगों का माइंड सेट नहीं है इस बात का कि हमें कामयाब क्यों होना है, क्योंकि लोगों के पास कोई बहुत बड़ी सोच नहीं होती है। लोग एक छोटे माहौल में पैदा होकर के जो जिंदगी जी रहे होते हैं उसी को अपना जीवन मान लेते हैं और उसी में उनकी मेंटलिटी सेट हो जाती है। साथियों, जीवन वो नहीं है जो आपको मिला है, जीवन तो वो है जो आप बनाना चाहते हो। असली जीवन तो वो है जो आपको ख्वाबों में दिखाई देता है कि लंबी कार हो, एक अच्छा घर हो, एक बहुत बड़ा बैंक बैलेंस हो, मान सम्मान हो, पहचान हो, परिवार की सुरक्षा हो। असली जीवन तो हुआ है। तो उसको पाने के लिए आपको ईमानदारी दिखाना जरूरी है। और साथियों, अगर आपने ईमानदारी दिखाई तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आगे हम बातचीत करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। तो साथियों, ये कुछ बातें थी जो आपके साथ शेयर की और इन बातों पर ध्यान देना है। थैंक यू सो मच भैया।